Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 7 for class 12 and chapter is the current electricity. Today आज इस lecture में हम बात करेंगे बेटे grouping of cells. Grouping of cells. इसके अंदर बेटे पहला पार्ट आएगा आपका cells in series. बेटे मान लीजिए बेटे हमारे पास n सेल्स हैं और जो n सेल्स हैं these are the identical to each other. सभी सेल्स बेटे एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना। मान लीजिए बेटे हर सेल का जो ईएमएफ है, हर सेल का जो ईएमएफ है वो ई है, ये n सेल्स हैं, करेक्ट। और हर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा वो आर है। हर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आर है, करेक्ट। इसका भी इंटरनल से जितने भी सेल्स हैं बेटा सबका ईएमएफ ई है और इसके अक्रॉस बेटा में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जो करते हैं, ठीक है ना। और मान लो बेटे इन ग्रुपिंग ऑफ सेल जो सीरीज में लगे हुए हैं इनसे जो टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई करंट बेटे इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। तो देखते हैं बेटा जब हम सेल्स को सीरीज में लगाते तो कब हमें मैक्सिमम करंट मिलता है, तब हमें मिनिमम करंट मिलता है, ठीक है ना। तो देखो बेटा जो we have n cells. Each cell have EMF E and internal resistance small r. करेक्ट। तो बेटा जो टोटल ईएमएफ होगा वो क्या होगा, जो टोटल ईएमएफ होगा, दोनों सीरीज में वोल्टेज जुड़ जाते हैं तो आपके पास जो ई नेट होगा वो ई प्लस ई प्लस एन, तो बेटा कितना हो जाएगा, ई नेट जो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास एन इंटू ई होगा, करेक्ट। अब बेटा जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो बेटा सभी सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हर सेल का आर है, तो आर प्लस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे एन आर। जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हो जाएगा वो आर नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटे एन आर प्लस आर। इट मीन्स ये जितने भी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो और ये जो रेजिस्टेंस है बेटा वो आपके पास क्या हुआ वो सीरीज में होगा। तो जो टोटल करंट होगा, जो टोटल करंट होगा आई इज इक्वल टू बताओ बेटे ई नेट अपॉन आर नेट होगा या नहीं। तो बताओ बेटे जो आई होगा ई नेट कितना होगा बेटे मेरे पास एन इंटू ई, तो एन आर प्लस आर हुआ या नहीं, ठीक है ना बेटे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, करेक्ट। अब बेटे 9 ये बेटे स्पेशल केसेस हो गए। अगर मान लिया बेटे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर है, इट इज वेरी लार्जर देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इट मीन्स इफ ये बेटे केस नंबर 1 हो गया, इफ एन आर इज वेरी लार्जर देन आर, देन जो आर होगा वो क्या होगा बेटे वो इग्नोर हम कर सकते हैं इस केस में। तो बेटे अगर हम आर को इग्नोर करते हैं तो फ्रॉम टू जो करंट होगा बेटे वो आपके पास क्या होगा
एन इंटू ई अपॉन एन इंटू आर। तो क्या हो जाएगा बेटे, जो आई होगा वो आपके पास ई अपॉन आर। इट मीन्स अगर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा है, तब आप इस सर्किट से जो टोटल करंट होगा वो मात्र एक सेल के बराबर करंट होगा। करेक्ट। तो आपको बेटे क्या हुआ ये then that is current drawn equal to 1 ऑफ सेल। इस केस में बेटे जो करंट ड्रा होगा वो मात्र आपके पास सिर्फ इतना करंट ड्रा होगा जितना कि एक सेल के लिए करंट ड्रा हो जाता है। करेक्ट। अब बेटा अगर हम इसका सेकंड केस ले, अगर हम ये तो स्पेशल केस 1 हो गया, अब हम बेटा आपके पास स्पेशल केस लेते हैं 2। इफ R is very larger than NR, then NR जो होगा वो इग्नोर होगा। अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो जो I होगा बेटे क्या होगा आपके पास N इंटू ई अपॉन आर। इट मीन्स की क्या कि अगर आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा है, देन we can draw total current equal to n times of 1 cell। यानी कि अगर सीरीज में अगर आपके पास सेल्स लगे हैं, तब आपको अगर आपको मैक्सिमम करंट लेना है तो उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा 100% आप उस सर्किट से करंट आप उतना ही ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स ऑफ इन सीरीज। अब बेटा में एक दूसरा केस लेना है, जो दूसरा केस लेंगे बेटा वो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लेंगे। अब जो सेकंड केस है आता है, जो सेल्स है वो इन पैरेलल में, तो बेटा सब चीज वही बेटा आइडेंटिकल सेल्स है, और जो सभी सेल्स हैं मान लो बेटा एक सेल ये है और एक सेल ये है, इसी प्रकार से आपके पास n सेल्स हैं, ठीक है ना। इस सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इस सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इस सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका EMF E है, इसका भी सेल का EMF E है, ये n सेल्स है, इसका भी EMF E है। इन सभी को बेटा हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जब बेटे इन सभी को हम पैरेलल में जोड़ देते हैं तो मान लीजिए अब इसके साथ बेटे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटे मेरे पास ये जुड़ा हुआ है R, ठीक है ना। अब मान लीजिए बेटे इसके पास करंट जो है आपके पास, मान लीजिए बेटे पहले सेल का करंट I1 है, ये I2 है और ये I3 है, सब सेल मिलकर करंट हमें I दे देते हैं, तो ये करंट आपके पास यहाँ पर I। करेक्ट। तो अब आपके पास जो है अगर हम पैरेलल में, तो पैरेलल में जो ई नेट होगा, जो है पैरेलल में वोल्टेज जो होती है वो सेम रहती है। अगर सभी का ईएमएफ ई है तो 100% जो ई नेट होगा यानी कि टोटल जो ईएमएफ होगा वो ई होगा। कारण जो है पैरेलल में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि सीरीज में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, करंट की वैल्यू सेम रहती है। करेक्ट। तो आपके पास बेटे ये ई नेट जो आगे वो आपके पास, अब हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं बेटे आपके पास, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। लाइट बेटा अभी एक मिनट में जाएगी लाइट। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो टोटल इंटरनल, अरे लाइट ऑन कर दो। तो जो आर नेट हो, सॉरी 1 अपॉन, जो आर नेट होगा वो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस ये एन होगा, तो बेटा क्या हो जाएगा वो आपके पास एन अपॉन आर हो जाएगा। तो आपके पास जो आर नेट की वैल्यू आ गई बेटा वो आर अपॉन एन आ गई। अब बेटा देखो ये जो भी इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है इसके साथ किसमें है वो सीरीज में है। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जो होगा वो आर नेट जो होगा वो क्या होगा, आर नेट
प्लस आर हो जाएगा। तो आर नेट की वैल्यू क्या है बेटे, आर अपॉन एन है मेरे पास, ये आर है, तो बेटे आर नेट जो हो जाएगा मेरे पास वो आर प्लस एन हो जाएगा, करेक्ट। अब जो बेटा हमें टोटल करंट निकालना है, तो जो टोटल करंट होगा वो आई जो होगा बेटे ई नेट अपॉन आर नेट होगा। तो ई नेट की वैल्यू तो बेटे मेरे पास ई है, तो 1 ये बेटे कितना आ गया, एन अपॉन आर प्लस एन आर। इससे बेटे हम कैसे देख सकते हैं बेटे, जो मेरे पास आई की जो वैल्यू आ गई वो एन इंटू ई अपॉन आर प्लस एन आर आ गई, ठीक है ना। इसको बेटे इक्वेशन नंबर बना लीजिए बेटे आप 2। अब बेटे इस केस में भी आपके पास स्पेशल केसेस हो जाते हैं, तो जो स्पेशल केसेस आएंगे वो क्या आएगा, केस 1, ठीक है ना। अब तो बेटा जो आपके पास अगर एन आर, इफ जो एन आर है if small r is very larger than r, then n r ignore। इस केस अगर बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, यानी कि आप ये समझो बेटा जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है, तो हम एन आर को नेगलेक्ट कर देंगे। इस केस में क्या होगा बेटा, आई इज इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन आर आ जाएगा। इट मीन्स जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट विल बी n टाइम्स ऑफ 1 सेल। यानी कि अगर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, तो टोटल करंट आपके पास एक सेल का करंट जो भी होगा उसका n टाइम्स के ज्यादा हो जाएगा। इट मींस आप इस केस में आप मैक्सिमम करंट ड्रा आप कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें मैक्सिमम करंट ड्रा करना है पैरेलल के कॉम्बिनेशन में, उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा आनी चाहिए। और जो केस 2 बेटा में कहता है वो क्या कहता है, इफ r इज वेरी लार्ज देन स्मॉल r, करेक्ट, देन स्मॉल r इग्नोर। जब हम स्मॉल r को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो अगेन फ्रॉम 2 देखते हुए करंट कितना आता है, उस केस में जो आएगा n इंटू ई अपॉन एन आर। तो आई की वैल्यू क्या है, ई अपॉन आर। सो इस केस में क्या होगा, सो करंट ड्रॉन फ्रॉम सर्किट विल बी इक्वल टू 1 सेल करंट। इस केस में मात्र आप इस सर्किट से सिर्फ इतना ही करंट ड्रा कर सकते हैं जितना कि आपको एक सेल का करंट मिलता है। तो बेटे सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मेन डिफरेंस रहा क्या रहा, पैरेलल रेजिस्टेंस में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आप करंट ले सकते हैं, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा है तब करंट की वैल्यू घट जाती है। मीन्स पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस कम होगा तब आप करंट ज़्यादा ड्रा करेंगे, सीरीज में उल्टा होता है। सीरीज में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तब आप करंट ड्रा ज़्यादा कर सकते हैं। तो बेटा ये ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में हुआ। नेक्स्ट आपको लेक्चर में हम किरचॉफ लॉ पढ़ाना हम शुरू करेंगे। थैंक यू बेटा।